गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शिक्षक प्रशिक्षण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एनईपी पे जो चर्चा शुरू किए थे, आज एनईपी को जानेंगे कि एनईपी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्या कहती है, हमारे शिक्षक का प्रशिक्षण आगे कैसा होगा, हमारे भावी शिक्षक और हमारे इन सर्विस टीचर्स उनके प्रशिक्षण के लिए एनईपी के क्या प्रावधान है। देखिए तो अभी अकॉर्डिंग टू एनईपी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और टीचर्स कौन है, एजुकेशन के सेंटर में बच्चे हैं और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एजुकेशन को, जो लर्निंग आउटकम के लिए बच्चों के ऊपर काम करने वाले हैं वो हमारे टीचर्स हैं। मतलब कुल मिला के क्लासरूम के जो डायरेक्टर हैं वो टीचर्स हैं और वही इस वही पूरे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके बच्चों के ऊपर अप्लाई करके और बच्चों से लर्निंग आउटकम फाइंड करने वाले हैं। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग टीचर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं एंड सेंटर में चाइल्ड है। कुल मिला के ये जो टीचर्स का एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 ये 5 आई पे डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट है इंडियन, सेकंड है इंडियन इंटरनेशनलाइजेशन एंड थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन, इंटरैक्टिव एंड फिफ्थ इज इंक्लूसिव। देखिए इंडियन इंडियन का यहाँ के मतलब है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से हमारा एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हो, हमारी जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, मोरल स्टोरीज, जो भी चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर में हो वो बच्चों को सिखाना है, बच्चों को उसे अवगत कराना है। टीचर को वो सारी चीज़ें क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करनी है ताकि बच्चों को उसका हमारे इंडियन कल्चर का भी प्रॉफिट मिल सके, इंडियन नॉलेज सिस्टम से बच्चे जुड़ सके। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन का मीन्स कि वो जो नॉलेज बच्चे गेन कर रहे हैं वो इंटरनेशनली उन्हें यूज़ हो, इंटरनेशनली वो इम्प्लीमेंट कर पाए उस नॉलेज को, उस बच्चे के बिहेवियर में वो आउटकम उन्हें इंटरनेशनली भी कहीं भी जाएँ तो वो उनके लिए यूज़फुल हो जो उन्होंने क्लासरूम में सीखा है। द थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन। द थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स नॉलेज जो बच्चों को टीचर दे रहे हैं वो सिर्फ डिस्प्ले ऑफ नॉलेज नहीं हो, क्योंकि हमें बच्चे को डिस्प्ले ऑफ नॉलेज नहीं करना है। हम किससे डिस्प्ले करेंगे नॉलेज? वो तो हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो हमसे सीखने ही तो आए हैं। तो नॉलेज इस तरह का हो जो इम्प्लीमेंट कर पाए, बच्चों को कुछ खेल खेल में सिखा पाए, उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा पाए जो उन्हें काम दे, जैसे कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं या जैसे कृषि, मछली पालन या जिस भी चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट हो। साथ में इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मीन्स वैसा नॉलेज जो इंटरैक्टिव हो, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। साथ बच्चों को जो जैसे कोडिंग है, कंप्यूटर का नॉलेज है, अलग-अलग तरह के जो नॉलेज सिस्टम है, अलग-अलग तरह की जो चीज़ें जो जानने की है, बिहेवियर साइंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें जानने की है, जैसे कोई ऐसा वोकेशनल कोर्स मान लीजिए कि आपके बच्चे को इंटरेस्ट है कुकिंग में तो उन्हें कुकिंग सिखाएं, मतलब वैसी नॉलेज जो इंटरैक्टिव हो। और नेक्स्ट एंड लास्ट आई है हमारा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स कोई भी बच्चा छूटे नहीं। इवन बच्चा 100% कोई दिव्यांगता भी हो बच्चे में या मल्टी डिसेबिलिटी हो, वो बच्चे भी क्लासरूम तक आए और उन्हें भी सिखाना है। देखिए ये जो हमारी एनईपी 2020 है ये लर्निंग आउटकम पे फोकस कर रही है और क्लासरूम से मिनिमम लर्निंग आउटकम टीचर्स को फाइंड करना ही है। और इसके लिए जो टीचर की लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वही बाद में जाके बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम बन जाती है। और जो ऑब्जेक्टिव टीचर्स लेके चलेंगे, मिनिमम बच्चों के अंदर वो बिहेवियर चेंज क्लासरूम में आना, यही एनईपी 2020 का मेन ध्येय है। अब यहाँ पे एक और बड़ा बदलाव है कि बीएड का जो कोर्स होगा वो 4 ईयर होगा। 4 ईयर बीएड कोर्सेज होंगे और 2030 तक ऐसा मानना है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि
2030 तक इसको पूरी तरह से अप्लाई कर दिया जाए और हर जगह 4 ईयर बीएड कोर्सेज लग जाए। अब इसमें एक बड़ा कंफ्यूजिंग बातें आप लोगों को लग रही होगी कि बीएड कोर्सेज यदि 4 ईयर के होंगे तो टैट का क्या होगा? जैसे सीटेट है एंड स्टेट गवर्नमेंट का टैट है, तो इन टैट्स का क्या होगा? देखिए, टैट्स भी 4 भागों में बटेगा और टीचर्स बनना अभी सिर्फ टैट क्वालिफाई करके टीचर नहीं बन पाएंगे। टैट क्वालिफाई करना तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एप्टीट्यूड, टैट के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद इंटरव्यू फेस करने के बाद ही टीचर के लिए सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे बड़ा एक समझने वाली बात है कि एनईपी 2020 एग्जैक्टली क्या कर रही है, क्या चाह रही है टीचर्स, किस तरह के टीचर हो हमारे भविष्य के या वर्तमान में भी जो कार्यरत है उनके अंदर किस तरह का चेंज हो। देखिए, आप मास्टर डिग्री करके टीचर बने और आपने प्राइमरी या सेकेंडरी के बच्चे को पढ़ाना है। अब आपका जो नॉलेज लेवल है वो तो मास्टर डिग्री का है, तो अब उस नॉलेज लेवल को आपको डिस्प्ले ऑफ नॉलेज तो क्लासरूम में जाके करनी नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। तो बच्चे के लेवल पे आके बातों को कैसे बताएं, कैसे सिखाएं, ये सब चीजें टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड होंगी। देखिए, प्री सर्विस में तो जो 4 ईयर का बीएड है एंड अलग अलग तरह के भी बीएड कोर्सेज आएंगे, जैसे 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है। 4 ईयर बीएड कोर्सेज के अंदर ग्रेजुएशन साथ में होगा, 12th के बाद सीधे बच्चे उसमें एडमिशन ले पाएंगे। जो बच्चे टीचर बन गए या वर्तमान में जो अभी कंटिन्यूअस चल रहा है प्रशिक्षण संस्थानों में, वो है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। इसके लिए एनईपी 2020 ने 50 घंटे का हर साल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जो कंटिन्यूअसली अभी बिहार में चल भी रहा है, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये बताना है या टीचर्स को ये सीखना है इस ट्रेनिंग के दौरान कि हाउ टू टीच मीन्स, देखिए, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें कैसे टीच करें। बेसिकली जो ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इसी बात के लिए है कि बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर्स उन्हें कैसे टीच करें। नॉलेज तो टीचर्स के पास है ही, तभी तो वो क्वालिफाई करके टीचर बने, बट उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसे उस लेवल पे वो कैसे डिस्प्ले करे, उस लेवल पे जाके वो कैसे कंट्रीब्यूट करे क्लास में, किस तरह से हैंडल करे क्लास को कि बच्चे के लेवल पे जाके बच्चे को सिखा पाए। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर टीचर का भी असेसमेंट किया जाएगा और ये असेसमेंट के जो पैरामीटर हैं वो बेसिकली 4 पैरामीटर होंगे, जिसमें सबसे पहला है पीयर रिव्यू, दूसरा है टीचर अटेंडेंस, तीसरा है कमिटमेंट ऑफ टीचर एंड फोर्थ इज आवर्स ऑफ सीपीटी, मतलब आपने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर में ट्रेनिंग कितने दिन ली है। थैंक यू वेरी मच।